वेलकम टू द चैनल ग्रेड ए अनकट। ठीक है, हम क्या देख रहे थे, ऑल इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट की स्कीम्स है वो हम बेसिकली डिटेल में पढ़ रहे हैं और उसके लिए हमने स्टार्ट किया था आरबीआई रिलेटेड स्कीम से। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, लीड बैंक स्कीम 1969 लेक्चर 1 में पढ़ा है, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम LRS 2004 ये लेक्चर 2 में हमने पढ़ी है, और PIDF पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम 2021 ये लेक्चर 3 में हमने कंप्लीट किया है। सो टुडे वी विल लर्न अबाउट आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम RDS स्कीम 2021। देखिए, आरबीआई ग्रेड बी 23 का जो फेज 2 था उसमें 15 मार्क्स के लिए डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में। ठीक है, उस टाइम पे मुझे ओवरव्यू तो पता था भाई कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम है किस लेकर के, ठीक है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ वही मैंने वहाँ पे लिखा था, लेकिन उस टाइम पे मुझे डिटेल आइडिया नहीं था। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा मार्क्स कम मिले होंगे, लेकिन फिर भी आई क्वालिफाइड फॉर इंटरव्यू स्टेज। तो अभी देख लेते हैं कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम क्या है। देखिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गवर्नमेंट बॉन्ड्स वाली चीज़ें आपको बेसिकली पता होगी कि जब भी सरकार को फंड की ज़रूरत होती है, ठीक है, तो वो बेसिकली क्या करता है, लोन लेता है। लेकिन अभी ये लोन पब्लिक से लिया जाएगा और वो अपने बॉन्ड्स या फिर सिक्योरिटी लॉन्च करेगी, ठीक है, ताकि हम इन्वेस्ट कर सके। लेकिन पहले क्या प्रॉब्लम थी कि हम डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते थे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में या फिर ट्रेजरी बिल्स में, हमको पैसा म्यूचुअल फंड में डालना पड़ता था, फिर म्यूचुअल फंड वाले वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लोग हैं, ठीक है, ये वाले लोग हमारे बिहाफ पे इन्वेस्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे ये लोग तो इंटरमीडिएट हुए ना, मिडल मैन वाली प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मतलब उनके भी चार्जेस लगेंगे, वो कमीशन भी अपना रखेंगे और हमको बेसिकली जो कुछ प्रॉफिट मिलता है वो देंगे बेसिकली, और टैक्स तो ऊपर है ही क्योंकि वो टैक्सेबल रहेगा, तो हमें उतना मिल नहीं रहा था बेसिकली, जितना जो प्रॉफिट मिलना चाहता था वो नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए मिडल मैन वाली या फिर इंटरमीडिएट वाली प्रॉब्लम हटाने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ये यहाँ पे देखिए, सिविल्स दिल्ली का मैंने यहाँ पे इमेज लिया है, यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है ये, लेकिन हम सब लास्ट में देखेंगे क्योंकि पहले हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या। ठीक है, ओके गाइज, ये हमारा यूट्यूब चैनल है ग्रेड ए अनकट, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ठीक है, देखिए यार, ये 9 बजे ऑफिस जाओ, उसके बाद 7-8 बजे वापस आओ, ऑफिस में थोड़ी सीनियर्स की गाली खाओ, आपको तो पता है कैसे चीज़ें होती है। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप ओपन करो, कंटेंट बनाओ, उसके बाद वीडियो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको एडिट करो, फिर अपलोड करो। ठीक है, तो यार बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो थोड़ी अगर मेहनत आपको लगती होगी तो तुम्हारा भाई भी एक ग्रेड ए ऑफिसर है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो अभी पढ़ते हैं हम आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में। मैंने आपको क्या बताया कि ओवरव्यू बताया कि गवर्नमेंट को जब भी पैसा चाहिए होता है, उसको फंड्स की ज़रूरत होती है, तो वो बेसिकली 2 चीज़ें कर सकते हैं, एक तो भाई इक्विटी मार्केट होता है उसके पास, या फिर दूसरा होता है बॉन्ड मार्केट या फिर सिक्योरिटीज़ मार्केट। मतलब वो अपनी सिक्योरिटी लॉन्च करेगी या फिर अपने बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे, हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे और उसको फंड प्रोवाइड करेंगे। लेकिन पहले ये काम किससे होता था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फिर म्यूचुअल फंड वाले ब्रोकर से। तो ये मिडलमैन वाली प्रॉब्लम हटाने के लिए आरबीआई ने डायरेक्ट स्कीम चालू की है। मतलब यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर, ठीक है, पहले क्या था, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, लेकिन अभी मैं आप हम जैसे लोग डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो शॉर्ट टर्म वाली भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म वाली भी हो सकती है। शॉर्ट टर्म वाली मतलब क्या होता है, जिसका टेन्योर 365 डेज से कम हो, मतलब 1 ईयर से कम हो, और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी मतलब क्या होती है, जिसका टेन्योर 1 ईयर और मोर हो, मतलब अप टू 40 ईयर्स तक रहता है उसका टेन्योर। ठीक है, तो यही इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करने के लिए आरबीआई ने आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च की है। अभी हम देख रहे थे कि कौन से सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बोला एक शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म होती है। तो शॉर्ट टर्म में ट्रेजरी बिल्स आएंगे 91 डेज वाले, 182 डेज वाले या फिर 364 डेज वाले, मतलब जो भी 365 डेज के नीचे वाले हैं वो वाले। और लॉन्ग टर्म में क्या आ सकता है आपको, स्टेट डेवलपमेंट लोन, गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी और उसके साथ साथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो ये 4 तरह की सिक्योरिटी में डायरेक्टली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू दिस स्कीम आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। लेकिन ये स्कीम को डिटेल में पढ़ने से पहले एक थोड़ा इंडियन फाइनेंशियल मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं। तो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू 2, इंडियन मनी मार्केट एंड इंडियन कैपिटल मार्केट। ठीक है, यहाँ पे मनी मार्केट वाली चीज़ें हो जाएंगी बेसिकली लेस देन 1 ईयर वाली चीज़ें, ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म वाली चीज़ें। और इंडियन कैपिटल मार्केट वाली बेसिकली यहाँ पे लॉन्ग टर्म वाली चीज़ें होते हैं, मतलब मोर देन आप क्या बोल सकते हैं 1 ईयर वाली मैच्योरिटी वाली चीज़ें यहाँ पे होगी, यहाँ पे वो वाले इंस्ट्रूमेंट ट्रेड किए जाएंगे।
तो इंडियन मनी मार्केट में एक होता है पहला बैंक मार्केट, आपको पता है बेसिकली बैंक मार्केट क्या होता है, इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें और एक होता है कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट और टर्म मनी मार्केट। तो थोड़ा देख लेते हैं। ये देखिए, ये क्या बेसिकली बैंकों के लिए ही पैसा लगता है, ठीक है। तो बेसिकली दो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपस में ही ट्रांजैक्शन करवाते हैं ये मार्केट के अंतर्गत, ठीक है। अगर वो ट्रांजैक्शन सिर्फ एक दिन के लिए हो या फिर ओवरनाइट के लिए हो, उसे हम बोलेंगे कॉल मनी मार्केट। अगर वो ट्रांजैक्शन 2 to 14 डेज के बीच में होता हो या फिर 2 to 14 डेज के पीरियड में होता हो, पीरियड के लिए होता हो, तो उसको हम बोलेंगे नोटिस मनी मार्केट। और यही ट्रांजैक्शन अगर 15 डेज to 12 मंथ्स मतलब लेस देन 1 ईयर तक होता हो, उसको बोलेंगे हम टर्म मनी मार्केट, ठीक है। तो ये कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट, these market all carry transaction between banks or financial institutions or primary dealers to meet a liquidity crunch। जैसे आरबीआई के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बैंकों को सीआरआर एसआरआर रिक्वायरमेंट मेंटेन करनी होती है, लेकिन अगर ये मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल एक दिन का प्रॉब्लम आ रहा है बराबर, तो वो कॉल मनी मार्केट में पैसा रेज कर सकती है। बेसिकली एसबीआई के लिए अगर प्रॉब्लम आ रही है कि सीआरआर मेंटेन नहीं हो पा रहा है उसका, तो वो बोल सकती है एचडीएफसी को, यार एक दिन के लिए मेरे को पैसा दे दे ताकि सीआरआर मेरा मेंटेन हो सके, ठीक है। तो इस मार्केट ट्रांजैक्शन को बोलेंगे हम कॉल मनी मार्केट। अगर यही चीज़ें 2 to 14 डेज के बीच में रहेगी तो बोलेंगे नोटिस मनी मार्केट, और यही चीज़ें 15 डेज to 12 मंथ्स रहेगी तो ये टर्म मनी मार्केट, ठीक है। ये मार्केट में देखिए भाई कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी, दीज आर ऑल अनसिक्योर्ड, ठीक है। यहाँ पे कोई भी सिक्योरिटी रहती नहीं। जैसे आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल रेपो रेट के लिए आपको वही सिक्योरिटी रीपर्चेस करवानी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसी कोई है नहीं, दीज आर ऑल अनसिक्योर्ड। तो बैंक मार्केट देख लिया, कॉल मनी मार्केट, नोटिस मनी मार्केट, टर्म मनी मार्केट देख लिया। अभी हम थोड़ा देखें गवर्नमेंट मनी मार्केट। देखिए ये बेसिकली क्या, मनी मार्केट मतलब बेसिकली यहाँ पे पैसा चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बैंक को पैसा चाहिए था, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, ठीक है, उधारी में। तो इसलिए वो मार्केट है। तो ये उसको जब उधारी में पैसा चाहिए होता है और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है, तो यही मनी मार्केट में वो अपना इंस्ट्रूमेंट्स इशू करवाती है जिसका नाम है ट्रेजरी बिल्स, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स में बेसिकली हम अंडर दिस स्कीम डायरेक्टली अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो 91 डेज का ट्रेजरी बिल हो सकता है, 182 डेज का ट्रेजरी बिल हो सकता है, या फिर 364 डेज का ट्रेजरी बिल हो सकता है, ठीक है। ट्रेजरी बिल्स क्या चीज़ है ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बाद में किसी और लेक्चर में, स्टैटिक वाले पार्ट में। जिसको पता है वो अच्छा है, अगर जिसको नहीं पता है एक बार कोई भी एक यूट्यूब का वीडियो आप देख लीजिए या फिर इंटरनेट में सर्च कर लीजिए, ठीक है। दीज आर शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स मनी मार्केट बिल्स। रेपो मार्केट ये बेसिकली नॉर्मली पता ही होता है कि ये बैंक और आरबीआई के बीच में ट्रांजैक्शंस होता है। अगर यही चीज़ अगर किसी कंपनी या फिर किसी इंडस्ट्रीज को करना है तो भाई क्या, उसके लिए है कॉर्पोरेट मनी मार्केट। यहाँ पे दो तरह के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और दूसरा इंस्ट्रूमेंट होता है कमर्शियल पेपर्स। जब बैंक्स या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उधारी में पैसा चाहिए होता है और वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए होता है और वो पब्लिक से चाहिए होता है, तो वो क्या करेगी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेगी, ठीक है। अगर वही पैसा कंपनी जैसे रिलायंस को चाहिए होता है या फिर किसी इंडस्ट्रीज को चाहिए होता है, किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई, किसी पार्टनरशिप फर्म हो गई बराबर, इसको अगर पैसा रेज करना है पब्लिक से, तो वो भी बॉन्ड मार्केट में अपना पैसा इशू कर सकती है जिसका इंस्ट्रूमेंट का नाम है कमर्शियल पेपर्स, ठीक है। सो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गया, ट्रेजरी बिल्स हो गए, ये बेसिकली क्या है, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसकी मदद से गवर्नमेंट या फिर बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर कोई कंपनी इंडस्ट्री पब्लिक से फंड रेज कर सकती है, और ये सब रेज करना है लेस देन 1 ईयर के लिए, जिसकी मैच्योरिटी 1 ईयर तक हो, ठीक है। तो ये हो गई इंडियन मनी मार्केट। सो ये मनी मार्केट में बेसिकली सब लोग क्या कर रहे हैं, पैसा उठाने का काम कर रहे हैं। अगर वही चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए करवानी हो तो उसके लिए होता है इंडियन कैपिटल मार्केट, ठीक है, जहाँ पे गवर्नमेंट भी यहाँ पे उतर रही है। देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ मार्केट के थ्रू यहाँ पे आएगी गवर्नमेंट डेटेड सिक्योरिटी, स्टेट डेवलपमेंट लोन हो गया, सॉवरन गोल्ड बॉन्ड्स वाली चीज़ें होगी जिसकी मैच्योरिटी मोर देन 1 ईयर्स होती है, ठीक है। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंतर्गत हम बोथ इंडियन मनी मार्केट एज वेल एज इंडियन कैपिटल मार्केट, मतलब गवर्नमेंट मनी मार्केट थ्रू ट्रेजरी बिल्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G6, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जहाँ पे राज्य सरकार को भी पैसे की ज़रूरत होती है, पब्लिक फंड की ज़रूरत होती है, और उसके बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ठीक है। इन 3 और ये चौथा, ये चौथे सिक्योरिटी में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं ये स्कीम के अंतर्गत। तो ये बताने का बेसिकली मेरा पर्पज़ यही था, ठीक है, कि जब तक फाइनेंशियल मार्केट नहीं समझेगा
तब तक हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं डायरेक्टली ये नहीं क्लियर होगा। तो आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम किस लिए है? डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के लिए। कहाँ पे? 4 तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के लिए। पहला शॉर्ट टर्म जिसका नाम है ट्रेजरी बिल्स, और यहाँ पे दोनों इसमें पैसा किसको चाहिए? गवर्नमेंट को चाहिए। हम गवर्नमेंट को बेसिकली फंड में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। हमको भी वहाँ पे बेसिकली इंटरेस्ट मिल ही रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जब पैसा चाहिए होता है तो भाई 4 इंस्ट्रूमेंट, ट्रेजरी बिल्स हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होगी, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स हो गया, या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये 4 स्कीम में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू वन कॉम्पैक्ट रिटेल डायरेक्ट स्कीम। इसके पहले क्या हुआ करता था? देखिए, ये इनडायरेक्ट एक्सेस था, ठीक है। हम भाई म्यूचुअल फंड में पैसा डालेंगे, उसके ब्रोकर भी बेसिकली वो इन्वेस्ट करेंगे और उसके बाद हमको पैसा मिलेगा, या फिर सेकेंडरी मार्केट ब्रोकर्स में हम पैसा डालेंगे, वो डायरेक्टली इन्वेस्ट करते थे, लेकिन हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। सो आफ्टर दिस स्कीम वी हैव ए डायरेक्ट एक्सेस वाया डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल, जो है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। पहले की प्रोसेस कम्बरसम हुआ करती थी, ठीक है। इंटरमीडिएट या फिर मिडलमैन वाले लोग होते थे, ठीक है, क्योंकि हमको पैसा इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को देना पड़ता था, फिर वो इन्वेस्ट करेंगे हमारे भी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे सिंप्लीफाइड हो गई है, पेपरलेस हो गई है और एंटायरली ऑनलाइन प्रोसेस हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हायर कॉस्ट भी लगता था, अभी ये कॉस्ट नहीं लगती थी। उसके बाद कॉस्ट के बारे में देख लेंगे। यहाँ पे भी ब्रोकर रहेगा तो उसका ब्रोकरेज फीस रहेगा, फंड मैनेज करने वाले उसका मैनेजमेंट फीस रहेगा, बराबर है। म्यूचुअल फंड के केस में फंड मैनेजमेंट फी भी देनी पड़ती थी। यहाँ पे अभी वर्चुअली नील फी होती है, ठीक है। वी हैव नो फीस फॉर अकाउंट ओपनिंग और प्राइमरी इशुएंस के लिए। कोई भी रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन करना है उसके लिए फ़ी नहीं लगता है, ये हम थोड़ा नीचे देखेंगे। होल्डिंग, पहले डीमैट होना ज़रूरी होता था, ठीक है, डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट, लेकिन अभी डीमैट की ज़रूरत है नहीं इसके लिए। इसके लिए डायरेक्टली एक अलग अकाउंट बनता है आरबीआई की तरफ, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट, जिसका नाम है आरडीजी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट अकाउंट विद आरबीआई। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी कम होती थी, क्योंकि हम क्या करते थे, म्यूचुअल फंड वालों को पैसा देते थे, फिर वो इन्वेस्ट करते थे। अभी वो एग्जैक्टली कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा भाई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी रहेगी, क्योंकि हमको डायरेक्टली पोर्टल का एक्सेस रहेगा, हम ही डायरेक्टली इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। सो समराइज करें तो अर्लियर कॉमन इंडिविजुअल लाइक अस could not invest in government security directly, but now with the help of RBI retail direct scheme he or she can do। तो अभी जाते हैं हम जेनेसिस। अभी बेसिकली क्या आंसर में लिखना चाहिए ये थोड़ा पढ़ेंगे। हमने एक ओवरव्यू तो पढ़ लिया कि क्या होता है स्कीम के अंतर्गत, अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। हमको ये चीज़ें एमसीक्यू में भी हेल्प करेगी और फेज 2 के मेंस में भी या फिर आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेगी, चाहे वो किसी का भी भाई मेंस हो, यूपीएससी का हो या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस का हो या फिर आरबीआई नाबार्ड का मेंस हो। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है, क्योंकि 21 में तो लॉन्च की है, तो भाई अभी तो 4-5 साल ही हो गए। तो क्या हुआ था, आपको पता है मॉनेटरी पॉलिसी की बाय मंथली मीटिंग होती रहती है, ठीक है, हर 2 महीने में ये मिलती है, कुछ चीज़ें यहाँ पे आउटकम निकलता है। तो ये जो कुछ मीटिंग होगी भाई, मीटिंग का भी कोई तो भी कन्वीनर होगा, फिर वो मिनट्स बनाएगा, बराबर। तो मिनट्स में क्या चीज़ें होती है, हमको तो पता है कि रेपो रेट कितना हुआ, सीआर कितना हुआ, एसएलआर कितना हुआ, ये चीज़ें यहाँ से शुरू होती है। लेकिन इसके साथ साथ एक स्टेटमेंट और एक निकलता है जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। सो ऐसी ही मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग फरवरी 2021 में हुई थी, वहाँ से एक स्टेटमेंट निकला था, स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज। उसमें आरबीआई वालों ने बोला था कि वी विल इम्प्रूव द ईज ऑफ एक्सेस बाय रिटेल इन्वेस्टर थ्रू ऑनलाइन एक्सेस टू गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट, जहाँ पे प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी मार्केट का एक्सेस किसको होगा, रिटेल इन्वेस्टर को होगा। वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। और उनका भी डायरेक्टली एक अकाउंट होगा, गिल्ड सिक्योरिटी अकाउंट। सो इसके बिहाफ पे, ठीक है, इसका एक प्रोग्रेस रहेगा। सो इसीलिए इन परस्यूएंस ऑफ दिस अनाउंसमेंट आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम वाज अनाउंस्ड ऑन 12 नवंबर 2021, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये बन सकता है भाई 12 नवंबर 2021, ठीक है, 12/11/21, ठीक है, ये डेट याद रखना है। 12 नवंबर 2021 को आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम को लॉन्च कर दिया, अनाउंस कर दिया। क्या होती है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ये आपको लिखना पड़ेगा। इट इज़ द वन स्टॉप सॉल्यूशन टू फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय हुम, बाय इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स। ये देखिए यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल को अंडरलाइन किया है। दीज आर नॉट
इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है, वो तो पहले हुआ करता था, वो मिडल मैन थे, वो इंटरमीडिएट थे, ठीक है, वो ही तो प्रॉब्लम थी, वही प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की। सो ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है, आप डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हो। सो इट इज़ अ कम्प्रहेंसिव स्कीम which provides following facility to retail investor in government security market through online portal। कौन सी फैसिलिटी? हमें अभी डीमैट अकाउंट ओपन करवाने की ज़रूरत है नहीं। वी कैन डायरेक्टली ओपन एंड मेंटेन ए अकाउंट विद RBI, जिसको नाम दिया है RDG अकाउंट। RDG मतलब रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे एक देखिए गिल्ट मतलब जीरो रिस्क या फिर लिटल रिस्क। देखिए ना भाई, अगर हम गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हम पैसा लगा रहे हैं, कुछ साल के बाद अगर ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट करते हैं तो 1 साल के नीचे मैच्योरिटी, और उसके ऊपर गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर SDL या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो 1 साल के ऊपर वाली मैच्योरिटी रहेगी, ठीक है। तो भाई हमको तो भाई फिक्स रिटर्न की गारंटी है ही है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिफॉल्ट की प्रॉब्लम तो है नहीं, इसीलिए इसको बोला है गिल्ट अकाउंट कि आपको जीरो रिस्क रहेगा या फिर लिटल रिस्क रहेगा, नो रिस्क। देखिए यार, हमारी गवर्नमेंट ने अभी तक तो डिफॉल्ट किया है नहीं, ठीक है, इसलिए हमारे जो सिक्योरिटीज होती है वो बेसिकली गिल्ड सिक्योरिटीज होती है, हमारे जो बॉन्ड्स होते हैं वो गिल्ड बॉन्ड्स होते हैं। गिल्ड बॉन्ड्स आर बेसिकली हाई रेटेड बॉन्ड्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, हमारी गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट किया नहीं, श्रीलंका देखिए, नेपाल देखिए, भाई यहाँ पे तो गवर्नमेंट अक्षरशः क्रैश हुए हैं, ठीक है। सो वहाँ पे वो प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमारे इंडियन गवर्नमेंट में वो वाली प्रॉब्लम है नहीं। सो पहला वाला बेनिफिट क्या है? वी कैन ओपन एंड मेंटेन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट विद RBI। जैसे हम SBI HDFC के बाद हमारा सेविंग अकाउंट ओपन करवाते हैं, वैसे ही RBI के पास आपको एक अकाउंट ओपन करवाना है जिसका नाम है RDG अकाउंट, जहाँ पे आप सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी बिल्स को बाय कर सकते हो एज वेल एज सेल कर सकते हो, ठीक है। वही तो होता है मार्केट में, बाय और सेल। सेकंड, वी विल हैव एक्सेस टू प्राइमरी इशूएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है। जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोले कि हमको पैसा चाहिए, हम अपनी सिक्योरिटी लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका डायरेक्ट एक्सेस हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। सो दैट एक्सेस इज अ प्राइमरी एक्सेस। सेकेंडरी मार्केट में हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, सिर्फ प्राइमरी एक्सेस में भी हम बिड कर सकते हैं, ठीक है। प्राइमरी एक्सेस में एक ही ट्रांजैक्शन होगा, गवर्नमेंट सेल करेगी और हम खरीदेंगे। सेकेंडरी में 2 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, हम भी खरीद सकते हैं, हम खरीद भी सकते हैं और हम बेच भी सकते हैं, ठीक है। सो ये पहला हो गया। उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर्स एज डिफाइंड अंडर द स्कीम कैन रजिस्टर अंडर द स्कीम एंड मेंटेन अ RDG अकाउंट इफ दे हैव द फॉलोइंग, ठीक है। क्या क्या चीज़ें चाहिए अकाउंट ओपन करने के लिए? आपको लगेगा पैन नंबर, आपको लगेगा रुपी सेविंग बैंक अकाउंट, मतलब कोई भी बैंक में एक अकाउंट होना चाहिए रुपी डिनोमिनेटेड। उसके बाद कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट लगेगा फॉर KYC पर्पज़। उसके लिए एक वैलिड ईमेल ID भी रहेगा और मोबाइल नंबर, क्योंकि भी कम्युनिकेशन कैसे करेंगे, हमको पता तो होना चाहिए बाय SMS या फिर बाय ईमेल कि हमने ये वाली सिक्योरिटी खरीदी, बराबर, हमारा ये ऑर्डर प्लेस हुआ है, हमारी ये बिड प्लेस हुई है, हमको ये ऑफर लगा है, काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो ये हो गया रिटेल इन्वेस्टर के लिए, जो बेसिकली हमारे रेसिडेंट इन्वेस्टर है। नॉन रेसिडेंट के लिए भी है। नॉन रेसिडेंट रिटेल इन्वेस्टर्स दे आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर FEMA Act 99। सो वो भी एलिजिबल है, रेसिडेंट एज वेल एज नॉन रेसिडेंट अंडर FEMA। RDG अकाउंट कैन बी ओपन, सिंगल अकाउंट भी ओपन कर सकते हो या फिर जॉइंट। फॉर एग्जांपल कोई हस्बैंड वाइफ भी ओपन कर सकता है, या फिर फॉर एग्जांपल कोई 2 भाई भी या फिर 2 बहन भी ओपन कर सकते हैं, मतलब जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है विद अनदर रिटेल इन्वेस्टर हु मीट्स एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अभी हमारा भाई, तो एक बार अकाउंट तो ओपन हो गया हमारा, किसके साथ? RBI के साथ। कौन सा अकाउंट? RDG अकाउंट, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट। तो अभी हम क्या करेंगे भाई? वही करना है, इन्वेस्ट करना है। किस में करना है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में करना है। तो कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं? मैंने ऑलरेडी आपको बताया है 4 तरह की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला है शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, T-बिल्स। ये 91 डे का ट्रेजरी बिल, 182 डे और 364 डेज, ठीक है। इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, मतलब ये 91 डे की मैच्योरिटी, 182 डे की मैच्योरिटी और 364 डेज की मैच्योरिटी। लॉन्ग टर्म के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ राज्य सरकार, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र सरकार भी है, उसको भी लोन की ज़रूरत होती है, तो उस सिक्योरिटी में भी, मतलब स्टेट डेवलपमेंट लोन जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है, उसमें भी हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो भाई हम क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी का इंटरेस्ट वो हमको देगी, बराबर। तो भाई 100 रुपये का दे सकते हो क्या तुम? नहीं, यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्ट लिमिट है 10,000 मिनिमम आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है तो मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको इन्वेस्ट करना सकेगा। तो भाई देखिए, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, ठीक है। तो भाई उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है? तो भाई नियर अबाउट 4 किलो के आसपास होती है, और वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर हो तो वो तो अलग होती है, ठीक है। ये स्कीम कम्प्लीटली डिफरेंट है, वो बाद में पढ़ेंगे।
ट्रेजरी बिल्स हो गया, डेट सिक्योरिटी हो गया, एसडीएल हो गया, यहाँ पे मिनिमम आपको 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा और मैक्सिमम डिपेंड करेगा। मैक्सिमम तो भाई यहाँ पे अभी 2 करोड़ बोला गया है उन्होंने, 2 CR के आसपास, ठीक है, लेकिन ये वैरी करती रहती है, ठीक है, स्टेट के अकॉर्डिंग वगैरह, लेकिन मिनिमम यहाँ पे 10,000 रुपये फिक्स है और यहाँ पे मिनिमम 1 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया भाई कि एक अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसके बाद हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी देखते हैं भाई हाउ टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो भाई पहला भाई रजिस्टर कर लो खुद को। कैसे रजिस्टर करेंगे? RBI के रिटेल डायरेक्ट वाले वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या, इसको क्लिक करो, ओपन RBI रिटेल डायरेक्ट अकाउंट। ये देखो भाई अपने को क्या बताएगा, प्लीज़ नोट दैट टू ओपन रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट हमको ये चीज़ें चाहिए, जैसे हमारा मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए है, एक्टिव सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए जहाँ पे नेट बैंकिंग की फैसिलिटीज़ हो या फिर UPI की फैसिलिटी हो, जैसे गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ सिग्नेचर इमेज होनी चाहिए हमारे पास है, ओरिजिनल पैन कार्ड भी होना चाहिए, किसके लिए, वीडियो KYC के लिए भी हो सकता है। बैंक अकाउंट होना चाहिए भी अपने पास, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी बोला ही है। बैंक अकाउंट नंबर होना चाहिए, उसके साथ IFSC कोड भी होना चाहिए आपके पास। एड्रेस प्रूफ इन केस ऑफ एड्रेस चेंज। यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शंस भी है। फॉर आधार बेस्ड KYC प्लीज़ कंप्लीट वीडियो आइडेंटिफिकेशन विद इन 3 days, प्लीज़ एनेबल पॉपअप्स ऑन PCR मोबाइल। उसके साथ साथ ये वाले अवेलेबल फॉर्मेट्स हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन गाइड रहेगा। इसके बाद देखिए आप करोगे, ठीक है भाई मैं अंदर जाना चाहता हूँ, आई अलाउ। उसके बाद अकाउंट टाइप, आपको कौन सा अकाउंट ओपन करवाना है, यहाँ पे देखिए सिंगल अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है। फिर आप अपना नाम डालेंगे, फुल नेम एज पर पैन कार्ड में जैसा नाम है वही सेम स्पेलिंग रहेगा, ठीक है। ईमेल ID डालिए आप कम्युनिकेशन के लिए, मोबाइल नंबर डालिए कम्युनिकेशन के लिए, पैन नंबर डालिए आप, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ भी रहेगा, ठीक है। आप इसको प्रीव्यू करोगे, उसके बाद आपके ईमेल पे एक OTP आ जाएगा, मोबाइल पे OTP आ जाएगा। क्यों आ जाएगा भाई? ईमेल और मोबाइल को ऑथेंटिकेट करने के लिए। भाई कोई भी ईमेल डाल सकता हूँ मैं यहाँ पर, कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है। तो नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। तो मोबाइल और ईमेल को ऑथेंटिकेट करने के लिए OTP आएगा, वो कंफर्म करेगा हाँ भाई जो अकाउंट ओपन कर रहा है उसका ये ईमेल ID है, उसका ही वो मोबाइल नंबर है, ताकि वो कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए उसके बाद आधार वाले भी एक डिटेल्स है, ठीक है। आधार ID भी आप वहाँ पे वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एडिशनल पर्सन इन्फो भी डालनी पड़ती है। यहाँ पे टैक्स डिक्लेरेशन वाली भी चीज़ है। यहाँ पे देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस बोल रहा है, आप रेसिडेंट हो या फिर नॉन रेसिडेंट हो या फिर आप ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स हो। अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपकी सिटीजनशिप ऑब्वियसली इंडियन होगी, वो कंट्री ऑफ बर्थ भी इंडिया होगा, स्टेट प्रोविंस महाराष्ट्र है, UP क्या है। फिर डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओनली, आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ कंट्रीज अदर दैन USA कनाडा। पासपोर्ट अपलोड करो अपना, वीज़ा परमिट अपलोड करो वगैरह वगैरह, ठीक है। सो ऐसी सारी चीज़ें रहेंगी, ये चीज़ें बेसिकली आपको फिल करनी है। इसके साथ साथ आपका बैंक अकाउंट रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट के साथ आपको लिंक करवाना पड़ेगा। कैसे? तो भाई आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना पड़ेगा, IFSC कोड डालना पड़ेगा, बराबर है। उसके साथ एक थोड़ा टोकन अमाउंट लिया जाएगा, जैसे कि 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, जैसे कुछ होगा वो, ठीक है। तो वो आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगा। तो डेबिट होगा मतलब आपका अकाउंट वहाँ से लिंक हो गया, वहाँ पे वेरीफाई हो गया। और इसी तरह आप अपना RBI रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन करवा लोगे। इसलिए लिखा है यहाँ पे अपॉन सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन RBI रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट विल बी ओपन एंड डिटेल्स फॉर एक्सेसिंग द ऑनलाइन पोर्टल विल बी कन्वे थ्रू SMS एंड ईमेल। तो भाई हमने क्या किया, अभी रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट ओपन करवा दिया। किसके साथ? RBI के साथ, ठीक है। हमारे पास तो अकाउंट ओपन हो गया, हमारा बैंक अकाउंट नंबर भी वहाँ से लिंक हो गया। अभी मुझे क्या करना है, मुझे अभी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कहाँ पे? गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, ट्रेजरी बिल्स में। तो मैं डायरेक्टली प्राइमरी मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ और सेकेंडरी मार्केट में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। पहले देखेंगे प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट करना क्या होता है। तो प्राइमरी मार्केट मतलब क्या होता है, यहाँ पे गवर्नमेंट को फंड चाहिए, इसलिए वो गवर्नमेंट अपने इंस्ट्रूमेंट इशू करेगा। शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो ट्रेजरी बिल्स इशू करेगा, लॉन्ग टर्म के लिए जाएगा तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी SDL या फिर सॉवरन गोल्ड बॉन्ड इशू करेगा। देखिए ये रोज़ इशू नहीं किया जाता है, इसकी एक डेट फिक्स होती है, वीकली या फिर क्वार्टरली, जो कुछ है, फॉर एग्जांपल फोर्टनाइटली। तो वो डेट इशू की जाएगी, डेट पे ये चीज़ें आ जाएगी, आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। देखिए तो यहाँ पे बेचने वाला कौन है? सिर्फ गवर्नमेंट ही है बेचने वाला, हम तो सिर्फ खरीद रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे एक ही ट्रांजैक्शन होगा, वो है बिडिंग वाला। ओनली 1 बिड पर सिक्योरिटी इज परमिटेड, ठीक है। आप यहाँ पे बिड कीजिए, आपको अगर नंबर लगेगा तो आपको भाई बेसिकली वो सिक्योरिटी अलॉकेट हो जाएगी। फिर वही सिक्योरिटी को आप सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो, वो आपको डिपेंड करेगा, या फिर आप वो होल्ड कर सकते हो अप टू मैच्योरिटी, ठीक है। मैच्योरिटी के बाद आपको वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, नहीं तो आप उसको बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट में भी। तो यही बेसिकली शेयर मार्केट वाला जो फंडा होता है वो बेसिकली बॉन्ड मार्केट में भी सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 1 बिड पर सिक्योरिटी इज परमिटेड।
और देखिए जैसे ही आपकी बिड सबमिट हो जाती है, ठीक है, आपको दिखेगा कि टोटल अमाउंट पेएबल कितना है, ठीक है, और आपका नेट बैंक या फिर यूपीआई से वो वाला पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अलॉट होती है, उसके बाद वो आपको सिक्योरिटी आपके ये अकाउंट है आरडीजी अकाउंट, उसमें सबमिट हो जाएगी या फिर उसमें रिजर्व हो जाएगी। अगर आपको सिक्योरिटी अलॉकेट नहीं होती है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपका जो पैसा कटा था वो बेसिकली आपको वापस किया जाएगा, क्योंकि आपके आरडीजी अकाउंट से आपका सेविंग्स अकाउंट लिंक है। तो ये होती है प्राइमरी मार्केट ट्रांजैक्शंस पार्टिसिपेशंस। ये थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि एग्जाम में भी आपको लिखना पड़ेगा। अभी आपने जो सिक्योरिटी प्राइमरी मार्केट में खरीदी, उस आपके पास ऑप्शन है, आप रिटेन कर सकते हो अप टू मैच्योरिटी, या फिर आप सेकेंडरी मार्केट में उसको सेल कर सकते हो, या फिर जिसको प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटी नहीं मिली वो सेकेंडरी मार्केट में बाय कर सकता है उसको। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी बाय वाली चीज़ें चलेगी और यहाँ पे भी सेल वाली चीज़ें चलेगी, ठीक है। अभी सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस कहाँ पे होता है, इसके लिए अलग प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है NDSOM, मतलब नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। देखिए नेगोशिएटेड डीलिंग, आप इसमें नेगोशिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपये की सिक्योरिटी खरीदी, ठीक है, अभी मैं उसको बेचना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल 11,000 में, लेकिन भाई जिसको खरीदना है वो बोलेगा नहीं यार मुझे 10,500 में दे दो, ठीक है। तो ऐसे नेगोशिएशन यहाँ पे होता है, इसलिए बोला है नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम। और ऑर्डर मैचिंग होगा। ऑर्डर मैचिंग मतलब क्या होता है, यहाँ पे भाई देखिए आपके पास बिड वाला चीज़ होगी और ऑफर वाली चीज़ होगी। बिड वाली मतलब क्या है, आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटी है क्योंकि आपने प्राइमरी मार्केट से खरीदी है, तो आप उसको बिड करना चाहते हो कि मैंने 10,000 में खरीदी, अभी मुझे बेचना है 11,000 में मैक्सिमम, लेकिन 11,000 में कोई खरीदेगा नहीं शायद, ठीक है। वो अपनी बिड लगाएंगे फिर कि भाई मुझे 10,500 में दो, कोई 10,600 बोलेगा, कोई 10,700 बोलेगा, बराबर है, या फिर कोई 11,000 भी बोल सकता है, या फिर कोई 10,900 भी बोल सकता है। अगर किसी ने 10,900 फाइनल बोल दिया हाईएस्ट, तो वो बोलेगा ठीक है यार 10,900 में बेच दूंगा, तो वो हो गया भाई बेसिकली बिड ऑफर। उसके बाद होता है ऑफर, उसको बोलते हैं बिड। बिड मतलब खरीदना और ऑफर मतलब बेचना, सेल करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कहाँ से होती है, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकाउंट से होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा याद रख लेना। और NDSOM इसीलिए याद रखने का क्योंकि ये आपको लॉन्ग फॉर्म में पूछ सकता है MCQ में। तो इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, ठीक है। और ये RFQ क्या होता है, रिक्वेस्ट फॉर कोट, ठीक है। आप कोट कर सकते हो, ये सिक्योरिटी का प्राइस इतना है लेकिन मुझे ये इतने कोट में चाहिए। तो ये हो गया बिड और ऑफर सिस्टम। NDS का अगर आपको समझना है तो कोई एक आधा वीडियो होगा यूट्यूब पे, वो थोड़ा देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए हम यहाँ पे नहीं देख रहे हैं। तो आपको ये याद रखना है कि प्राइमरी मार्केट का भी एक्सेस है आपके पास, इसके साथ साथ सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन का भी आपके पास एक्सेस है। तो हमने RDG अकाउंट ओपन करवा लिया, हमने बेसिकली प्राइमरी मार्केट या फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन भी कैसे होता है ये भी थोड़ा देख लिया ओवरव्यू। अभी इसके साथ साथ हमको और क्या सर्विसेज मिलती है इन्वेस्टर को। तो भाई पहली सर्विस होती है अकाउंट स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंट स्टेटमेंट में पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री हो गया, या फिर कितना बैलेंस है मेरे पास, कौन सी सिक्योरिटी मेरे पास पड़ी है, कौन से ऑफर है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ पे नॉमिनेशन फैसिलिटी वाली भी आपको मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल अप टू 2 नॉमिनेशंस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। In the event of death of a registered investor, security available in the RDG account can be transmitted to the RDG account of or any other government security account of the nominee on submission of a death certificate and transmission form. अगर आप फॉर एग्जांपल डेथ हो गई या फिर आपकी डेथ हो गई तो फिर नॉमिनेशन तो ऑब्वियसली रहेगा, ठीक है। तो कितने नॉमिनी, मैक्सिमम 2 नॉमिनी आप यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हो। उसके साथ साथ ये अकाउंट में आपकी सिक्योरिटी है, आपको पता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पे 1 करोड़ की सिक्योरिटी खरीद ली है और उसकी मैच्योरिटी नियर अबाउट 10 साल है, समझ लीजिए, ठीक है, कि 10 ईयर्स की मैच्योरिटी है, मतलब 10 साल के बाद मुझे नियर अबाउट 1 करोड़ 10 लाख मिलेंगे, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। रफली 1 करोड़ 10 लाख मिलने वाले हैं। तो भाई ये तो भाई मेरी सिक्योरिटी होगी ना, कोलैटरल, तो इसके ऊपर भी मैं लोन ले सकता हूँ। इसलिए बोला ये कि मैं यही सिक्योरिटी प्लेज कर सकता हूँ या फिर लियन कर सकता हूँ, ठीक है। ये प्लेज, लियन, कोलैटरल ये बेसिकली सिक्योरिटी वाले नॉमेनक्लेचर होते हैं बैंकिंग में, ठीक है। FD को प्लेज करना होता है, FD को लियन करना होता है, सिक्योरिटी को प्लेज कर सकते हो, वो वाली चीज़ें। तो ये चीज़ मैं प्लेज भी लग सकता हूँ, लियन भी लग सकता हूँ। इसलिए देखिए सिक्योरिटी हेल्ड इन RDG अकाउंट विल बी अवेलेबल फॉर प्लेज और लियन, मतलब इसके बेसिस के ऊपर मैं लोन ले सकता हूँ। उसके बाद मैं सिक्योरिटी को गिफ्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे किसी को गिफ्ट करवानी है सिक्योरिटी, अगर फॉर एग्जांपल समझ लीजिए कि मेरे पास 1 लाख की सिक्योरिटी मैं अपने बच्चों को अगर गिफ्ट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सो रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर्स विल हैव ऑनलाइन फैसिलिटी टू गिफ्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ टू अदर रिटेल डायरेक्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ को अगर मुझे
गिफ्ट करवाना है, ठीक है, तो उसका भी आरडीजी अकाउंट है तो वो भी मैं करवा सकता हूँ, या फिर वो भी मुझे कर सकती है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो क्या, ग्रीवेंस रिड्रेसल। हाँ, एनी क्वेरी और ग्रीवेंस रिलेटेड टू आरडी स्कीम कैन बी रेज्ड ऑन द पोर्टल विच विल बी हैंडल और रिजॉल्व बाय पब्लिक डेट ऑफिस मुंबई आरबीआई, ठीक है। इसको सेबी नहीं हैंडल कर रहा है, हम भाई तुक्केबाजी में क्या करेंगे, हमको पता है कि शेयर मार्केट वाला सब चीज़ सेबी देखती है तो भाई सेबी इसको एड्रेस करेगी, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। सो कौन हैंडल कर रहा है या फिर कौन रिजॉल्व कर रहा है ग्रीवेंसेस को, तो यहाँ पे मुंबई में पब्लिक डेट ऑफिस है आरबीआई का, वो हैंडल करेगी, ठीक है। तो ये है हमने देखी इन्वेस्टर सर्विसेज, अकाउंट स्टेटमेंट वाली, नॉमिनेशन फैसिलिटी हो गया, प्लेज या फिर लियन हो गया, मतलब आप लोन ले सकते हो, गिफ्ट कर सकते हो, और ग्रीवेंस अगर है तो भाई पब्लिक डेट ऑफिस पीडीओ मुंबई आरबीआई आपको हैंडल भी करेगा। तो हमने देखा था, हमने आरडीजी अकाउंट तो ओपन करवा लिया, भाई ऐसी कुछ फीस लगती है हमको, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, हम अगर एसबीआई या फिर एचडीएफसी में बैंक ओपन करवाते हैं तो वो बोलते हैं भाई अभी तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन मिनिमम एवरेज बैलेंस आपको मेंटेन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ है यहाँ पे, नहीं। नो फी विल बी चार्ज फॉर ओपनिंग और मेंटेनिंग रिटेल डायरेक्ट गिल्ड अकाउंट विद आरबीआई। तो ये दो भाई पहली अच्छी चीज़ है कि कोई भी पैसा मेरे को लग नहीं रहा है, अभी फिलहाल तो नहीं लग रहा है, भाई फ्यूचर के बारे में कोई बता नहीं सकता। ये देखिए यार, ये अभी ये चीज़ें फ्री है क्योंकि भाई वो रिटेल इन्वेस्टर को बेसिकली प्रमोट करना चाहते कि आप भी इस प्लेटफॉर्म पे आओ, लेकिन 5 साल के बाद 10 साल के बाद ऑब्वियसली ये फीस चार्ज होगी, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ नो फी विल बी चार्ज फॉर ओपनिंग और मेंटेनिंग आरडीजी अकाउंट। उसके बाद नो फी विल बी चार्ज बाय एग्रीगेटर फॉर सबमिटिंग बिड्स इन द प्राइमरी ऑक्शन। अगर प्राइमरी ऑक्शन में मैं कोई बिड सबमिट करवा दूँ, ठीक है, तो उतना मेरा पैसा कटेगा सिर्फ, कि भाई अगर मैं 10,000 रुपये की बिड वहाँ पे कर रहा हूँ तो मेरा 10,000 रुपये कट जाएगा, लेकिन कोई फ़ी नहीं लगेगी, ठीक है। लेकिन पेमेंट गेटवे वाली फ़ी लगेगी। जैसे देखिए, आप IRCTC के ऊपर अगर तत्काल टिकट बुक करवाते हो या फिर कोई भी रेल टिकट बुक करवाते हो, ठीक है, तो SBI का नेट बैंकिंग वाला अलग फ़ी होता है, तो वो होता है पेमेंट गेटवे वाला फ़ी, ये यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। सो पेमेंट गेटवे फ़ी एज एप्लीकेबल विल बी बॉर्न बाय द रजिस्टर्ड इन्वेस्टर। वो मतलब मेरे पैसे से कटेगा, लेकिन अकाउंट ओपन करवाने के लिए, उसके बाद बिड भाई वहाँ पे सबमिट करने के लिए कोई भी फ़ी या चार्जेस नहीं है, ठीक है। तो लॉन्च की स्कीम है नवंबर में, तो इसका आउटकम और इम्पैक्ट क्या हुआ ये थोड़ा देख लेते हैं। तो ऑब्वियसली रिटेल पार्टिसिपेशन थोड़ा बड़ा है ऐसा बोल रहे हैं। इट हैज़ सक्सेसफुली ऑनबोर्डेड ओवर 1.2 मिलियन इन्वेस्टर्स एज मिड 2025 डेमोन्स्ट्रेटिंग सिग्निफिकेंट रिटेल इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए भी काम कर रहा है। इट हैज़ रेज अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ वायबल एसेट क्लास अमंग रिटेल इन्वेस्टर्स। और सेफ हेवन लगता है। देखिए यार, गिल्ड अकाउंट है, रिस्क का प्रॉब्लम है नहीं, मुझे पता है 1 साल के बाद 10 साल के बाद मेरी सिक्योरिटी जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो मुझे पैसा मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी है। देखिए 10 साल के बाद मुझे 1 लाख का, अगर फॉर एग्जांपल मुझे 1,10,000 हो गया, लेकिन यार इन्फ्लेशन भी तो ऐड होगा वहाँ पे, तो इन्फ्लेशन को ये कंसिडर नहीं करता है। आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन आज अगर जो चीज़ आप 1 लाख रुपये में खरीद रहे हो, शायद वही चीज़ 10 साल के बाद 1,15,000 में हो, तो आपको तो मिल रहा है 1,10,000 रुपये। तो बेसिकली ये तो नुकसानी वाला धंधा होगा, ठीक है। तो ये पहला लिमिटेशन। ये सब जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ ना, एग्जाम में भी लिखना है आपको। दूसरा, यहाँ पे एक दूसरे भी लिमिटेशन है कि देयर माइट नॉट बी इनफ बायर्स एंड सेलर्स। देखिए आरबीआई रिटेल डायरेक्ट के ऊपर हार्डली, मतलब मैंने तो ओपन नहीं करवाया, ठीक है। सो भाई ऐसे ही बाकी लोग भी हो सकते हैं कि जिन्होंने ये अकाउंट ओपन ही नहीं करवाया है, ठीक है। अगर अकाउंट ओपन ही नहीं करवाया तो भी आप सिक्योरिटी कैसे खरीदोगे और कैसे बेचोगे, तो ये मार्केट सैचुरेट हो सकता है। एक ये वाली भी लिमिटेशंस है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस है नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि एज द प्लेटफॉर्म इज अ न्यू, देयर माइट नॉट बी इनफ बायर्स और सेलर्स एट अ सर्टन पॉइंट ऑफ ए टाइम, हेंस सेलर्स माइट हैव टू एग्जिट एट अ डिस्काउंट और लॉसेस ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बायर्स। जैसे अगर एक सेलर ने 1 लाख की कोई सिक्योरिटी खरीदी है, वो बेचना चाहता है 1,10,000 में फॉर एग्जाम्पल, लेकिन उसको नहीं मिल रहा है 1,01,000 में भी नहीं मिल रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो वो तो वही 99,000 में बेच के चले जाएगा ना, अगर इनफ बायर्स और सेलर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो, ठीक है। तो ये वाली भी दिक्कत है। दूसरी दिक्कत है भाई, टैक्स इंसेंटिव नहीं है यहाँ पे। मतलब जो आपको पता है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करने के बाद मैच्योरिटी में आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। तो भाई वो इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी टैक्सेबल है, तो फिर क्या ही रिटर्न मिलेगा मुझे, ठीक है। सो देयर इज अ लैक ऑफ टैक्स इंसेंटिव ऑन रिटर्न्स। सो इसीलिए बोलते हैं कि स्मॉल सेविंग स्कीम वाले जो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, दैट दे माइट बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम होती है कि इसमें नाम में लिखा है भी स्मॉल सेविंग स्कीम, तो यहाँ पे तो आप मैक्सिमम 2 करोड़ इन्वेस्ट कर सकते हो, किसमें, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में। लेकिन यहाँ पे वो लिमिटेशंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फिक्स रिटर्न की गारंटी भी होती है, ठीक है। कभी कभी इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करके यहाँ पे आपको रिटर्न मिलते हैं।
सो इसलिए ये चीज़ें लिमिटेशंस के बारे में हो गई। रिसेंट डेवलपमेंट में बात करें तो भाई यही चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है RBI RD। ठीक है, ये देखिए RBI RD, आर और ये डी, आर मतलब रिटेल और डी मतलब डायरेक्ट। RBI रिटेल डायरेक्ट वाला ये मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, ये वाला उसका लोगो है। आप देखिए प्ले स्टोर पे या फिर फॉर एग्जांपल आपका पास आईफोन है तो उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। तो देख लेते हैं भाई RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम का रिवीजन थ्रू MCQs। पहला वाला, आई होप चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। फर्स्ट, it was announced in a pursuance of a decision taken in monetary policy committee meeting of फरवरी 2021। बराबर है भाई, हमने देखा था फरवरी 2021 में ही कमेटी हुई थी, वहाँ पे स्टेटमेंट ऑन डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी पॉलिसी इशू हुआ था। उन्होंने बोला था कि हम रिटेल इन्वेस्टर के लिए ऐसा कुछ करेंगे, तो ये बराबर है। सेकंड, इट प्रोवाइड्स अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन बोथ द कॉर्पोरेट एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये भाई कॉर्पोरेट बॉन्ड कहाँ से आएगा, ये तो है ही नहीं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए है, बराबर है। तो ये पार्शियली करेक्ट है, तो ये रॉन्ग। थर्ड, स्कीम अलाउज रिटेल इन्वेस्टर्स टू ओपन एंड मेंटेन RDG अकाउंट विद RBI, बराबर है। सो 1 and 3 आर करेक्ट। सेकंड, हु इज एलिजिबल टू ओपन रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट अंडर द स्कीम। कौन ओपन कर सकता है? पहला, इंडिविजुअल विद परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, बराबर। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नहीं भाई, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं है, ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए है। कोई भी कंपनी के लिए, पार्टनरशिप फर्म हो गया, LLP हो गया, प्राइवेट लिमिटेड हो गई, बराबर, इनके लिए नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए ये वाली स्कीम नहीं है। ठीक है, तो ये वाला रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है। नॉन रेसिडेंट, हाँ ये है, रिटेल इन्वेस्टर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी अंडर फेम एक्ट, तो 1 and 3 आर करेक्ट। उसके बाद देख लेते हैं थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज कैन अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन थ्रू दी RBI रिटेल डायरेक्ट पोर्टल। ठीक है, तो कौन सी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर? तो ट्रेजरी बिल में इन्वेस्ट कर सकते हैं, यस। सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड में, यस। स्टेट डेवलपमेंट लोन में, यस। कॉर्पोरेट बॉन्ड में नहीं ना भाई, ये तो गवर्नमेंट के लिए है ना, गवर्नमेंट मनी मार्केट या फिर गवर्नमेंट कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए स्कीम है, तो इनमें नहीं है। देखिए भाई, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, इसलिए वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है, लेकिन ये सब काम कौन करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे? वो RBI करती है। RBI भाई कंपनी के लिए क्यों करेगी, प्राइवेट वाले? ठीक है, तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के लिए नहीं है, तो 1 and 2 3 आर करेक्ट। With reference to participation in primary market through this scheme, consider the following statement. पहला, allotment of security is as per non-competitive scheme, बराबर है भाई, कोई competitive scheme यहाँ पे नहीं है, non-competitive scheme है। ठीक है, आप बिड करो, आपको अगर अलॉट हो जाएगा तो अच्छी चीज़ है, नहीं हो रहा है तो आप सेकेंडरी मार्केट में परचेज कर सकते हो, तो ये बराबर है। सेकंड, इन्वेस्टर इज परमिटेड टू सबमिट मल्टीपल बिड फॉर सेम सिक्योरिटी, नहीं ना भाई यार, 1 bid 1 सिक्योरिटी, सो ये रॉन्ग। पेमेंट फॉर ए बिड कैन बी मेड बाय ब्लॉकिंग फंड्स वाया UPI एट ए टाइम ऑफ बिड सबमिशन, ये बराबर है भाई। ठीक है, आपने बिड सबमिट की है, मतलब पहले आपका पैसा काटा जाएगा, आपकी अगर बिड सक्सेसफुल हो जाती है तो वो आपके अकाउंट में सिक्योरिटी जमा हो जाएगी, अगर आपकी बिड सक्सेसफुल नहीं होती है तो वो पैसा आपको रिटर्न किया जाएगा। ठीक है, लेकिन पहले तो पैसा काटा जाएगा भाई। ठीक है, तो ये करेक्ट है, सो 1 and 3 इज करेक्ट। फॉर ए बाय ट्रांजैक्शन इन सेकेंडरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में हमने देखा था एक सेल ट्रांजैक्शन था और दूसरा था बाय ट्रांजैक्शन। बाय मतलब मुझे खरीदना है, क्या है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पे मतलब मुझे सेल करना है, क्या? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सो हाउ कैन इन्वेस्टर मेक अ पेमेंट? तो ऑब्वियसली हमने देखा था भाई, कॉर्पोरेट क्या CCIL, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का अकाउंट होता है, वहाँ पे फंड को ट्रांसफर करवाना पड़ता है। ठीक है, तो वो आंसर आएगा बी, बाय ट्रांसफरिंग फंड्स टू CCIL's अकाउंट टू क्रिएट अ बाइंग लिमिट। सिक्स्थ, consider the following investor services available on the retail direct portal। कौन सी सर्विसेज आपको मिलती है? पहली, फैसिलिटी टू गिफ्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी अदर रिटेल इन्वेस्टर, बराबर है, मैं गिफ्ट कर सकता हूँ। ऑप्शन टू प्लेस सिक्योरिटी हेल्ड इन RDG अकाउंट, बराबर, मैं वो सिक्योरिटी प्लेस कर सकता हूँ, लियन रख सकता हूँ, कोलेटरल रख सकता हूँ बैंक में लोन के लिए। थर्ड, डायरेक्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल बाय SEBI, नहीं ना भाई, SEBI से नहीं है, उसके लिए कौन है? तो PDO है, पब्लिक डेट ऑफिस RBI का, कहाँ पे? वो मुंबई में स्थित है, तो वो ग्रीवेंस को रिड्रेस करेगा, SEBI नहीं करेगी। सो आंसर 1 2 करेक्ट। व्हाट आर द फी स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम? पहला, ए नॉमिनल एनुअल फी फॉर मेंटेनिंग RDG अकाउंट, ए नॉमिनल भी नहीं है यार, ठीक है, 0 फी है, तो ये रॉन्ग रहेगा। अ फी चार्ज बाय एग्रीगेटर फॉर सबमिटिंग बिड्स इन प्राइमरी ऑक्शंस, बिड सबमिट के लिए कोई फी नहीं है, ये भी रॉन्ग। इन्वेस्टर बियर्स द पेमेंट गेटवे चार्जेस, हाँ ये वाली फी है, जैसे मैंने आपको बोला था
कि IRCTC पे आप टिकट निकाल रहे हो तो SBI आपका पैसा थोड़ा सा लेगा, ठीक है, तो वो होता है बेसिकली पेमेंट गेटवे चार्जेस, तो ये लगेगा। 3, वन ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ RBI रिटेल डेट स्कीम, मैंने आपको बोला था भाई कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि इनफ बायर सेलर्स नहीं रहेंगे। दूसरा, टैक्स वाला कोई प्रॉब्लम था, ठीक है, मतलब अच्छा कुछ रिटर्न नहीं था वहाँ पे, तो यही बोल रहा है कि रिटर्न्स ऑन टैक्सेबल आर विदाउट एनी स्पेसिफिक इंसेंटिव, ठीक है। देखिए यार मैंने क्वेश्चन के साथ आंसर भी नीचे दिए हैं भाई, ये रिवीजन के लिए, ठीक है, ये हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस ये रिवीजन के लिए। उसके बाद RBI RD मोबाइल एप्लीकेशन रिसेंटली लॉन्च बाय RBI इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव, तो ऑब्वियसली नाम में ही RD रिटेल डायरेक्ट। ए, अ की आउटकम ऑफ RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम सिंस इट्स लॉन्च हैज़ बीन, क्या हो गया, तो ऑब्वियसली यार नंबर इंक्रीज होंगे किसके, रिटेल इन्वेस्टर के, तो वही दिखा है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। पहला क्या बोल रहा है, कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ फिजिकल गोल्ड इंपोर्ट्स, ये तो पॉसिबल है ही नहीं भाई कभी जिंदगी में। सेकंड, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन रिटेल पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बराबर है, सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ है। शार्प डिक्लाइन इन फिजिकल डिफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट, फिजिकल डिफिसिट का कोई संबंध है ही नहीं। फोर्थ, प्रोविजन ऑफ टैक्स फ्री रिटर्न्स टू ऑल रिटेल इन्वेस्टर, भाई टैक्स फ्री रिटर्न होता तो अच्छी चीज़ होती, लेकिन टैक्स फ्री रिटर्न है नहीं, ठीक है, सो आंसर इज 10। तो हमने RBI रिटेल डेट स्कीम के बारे में डिटेल में पढ़ लिया। अब प्राइमरी मार्केट हो या फिर सेकंड ईयर मार्केट हो, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हो। आपको बस RBI के पास एक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा जिसका नाम है RDG अकाउंट, RBI रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट, ठीक है, कोई भी फीस नहीं है, बिड करने के लिए भी फी नहीं है, अकाउंट ओपन करवाने के लिए कोई भी फी नहीं लगेगी। तो फी कहाँ पे लगती है, वो पेमेंट गेटवे वाली फी होती है, ठीक है, जैसे UPI वाले या फिर SBI नेट बैंकिंग वाले वो चार्ज करेंगे। इसके साथ साथ आपने क्या देखा, NDS OM नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग सिस्टम, जहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में आप सिक्योरिटीज़ को, ट्रेजरी बिल होगा या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, ये आप खरीद सकते हो या फिर परचेस कर सकते हो। आपको क्या करवाना पड़ेगा, बिड या फिर ऑफर करवाना पड़ेगा। अगर आपको खरीदनी है तो आप बिड करोगे, अगर आपको खरीदनी है, आपको सेल करनी है तो आप ऑफर करोगे, ठीक है। RFQ रिक्वेस्ट फॉर कोट वाली भी चीज़ें हमने थोड़ी बहुत देख ली है। तो ये होगी RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम, ठीक है।